दोस्तों मूवी की शुरुआत में प्रिंसिपल डम्बलडोर और प्रोफेसर मैकगोनागल को दिखाया जाता है। वो दोनों एक छोटे से बच्चे को उसके अंकल के घर के बाहर एक चिट्ठी के साथ छोड़ जाते हैं। उस चिट्ठी के ऊपर बच्चे का नाम था हैरी पॉटर। इसके बाद कुछ सालों बाद का सीन दिखाया जाता है जब हैरी 10 साल का हो चुका था। उसके अंकल के बेटे का आज जन्मदिन था, इसीलिए सारे लोग मिलके एक जू में जाते हैं। जू में पहुंचने के बाद हैरी एक सांप से बात करना शुरू करता है, जिसे देखने के बाद उसके अंकल का लड़का हैरी को धक्का देके नीचे गिरा देता है, जिससे हैरी गुस्सा होकर जू के कांच की तरफ देखता है और कांच गायब हो जाता है और वो सांप बाहर निकल के चला जाता है। इसके बाद हैरी का अंकल गुस्सा होकर हैरी को कमरे के अंदर बंद कर देता है और उसी के साथ हम ये भी देख पाते हैं उसका अंकल उसके ऊपर बहुत ही अत्याचार करता है और उसे मारता पीटता भी है और हैरी को सीढ़ी के नीचे एक छोटे से रूम में रहना पड़ता है। इसी के बीच एक दिन हैरी को कुछ मिस्टीरियस चिट्ठियां मिलती है, जिसे देखने के बाद उसका अंकल चिट्ठियों को फाड़ देता है। लेकिन इसके कुछ ही देर बाद चिमनी के अंदर से बहुत सारे चिट्ठियों की बारिश होने लगती है, जिससे उसका अंकल तंग आके सारे फैमिली मेंबर्स को एक सुनसान आइलैंड पे ले जाता है। जब सारे लोग रात में सो रहे थे तब हैग्रिड नाम का एक बंदा दरवाजे को तोड़ के अंदर घुस जाता है। हैग्रिड हैरी को एक लेटर देता है और उससे कहता है कि तुम्हारे माता पिता एक विज़र्ड थे और तुम भी एक विज़र्ड हो, और हैरी को अपने साथ लंदन ले जाता है। लंदन में पहुंचने के बाद वो दोनों एक जादुई गॉब्लिन बैंक में जाते हैं, जहाँ पर हैरी को उसके माता पिता के छोड़े हुए बहुत सारे पैसे मिलते हैं, जिसे देखने के बाद हैरी एकदम ही चौंक जाता है। इसके बाद हैरी जादुई छड़ी को खरीदने के लिए एक शॉप में जाता है, क्योंकि वो स्कूल के लिए कंपलसरी था। छड़ी को खरीदने के बाद हैग्रिड हैरी को एक आउल गिफ्ट में देता है। इसके बाद हैरी हैग्रिड से पूछता है कि उसके माता पिता के साथ क्या हुआ था। तब हैग्रिड कहता है कि जब हैरी बहुत छोटा था तो वोल्डेमॉर्ट नाम के एक शैतान जादूगर ने उसके माता पिता को मार दिया था, और हैरी के माथे पे जो निशान है वो भी उस शैतान जादूगर ने ही दिया था। इसके बाद हैग्रिड हैरी को स्टेशन के अंदर छोड़ देता है। हैरी का प्लेटफॉर्म नंबर था 9:30, जो कि एक दीवार के अंदर से होकर गुजरता था। हैरी जब ट्रेन के कंपार्टमेंट में आता है तो रॉन और हरमाइनी नाम के दो स्टूडेंट से उसकी दोस्ती हो जाती है। ट्रेन जर्नी के बाद सारे बच्चे फाइनली उस जादुई स्कूल में पहुंच जाते हैं, जिसका नाम था हॉगवर्ट्स। स्कूल में पहुंचने के बाद मैलफॉय नाम का एक बिगड़ा हुआ लड़का हैरी की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता है, लेकिन हैरी उसे रिजेक्ट कर देता है। इसके बाद प्रोफेसर आते हैं और कहते हैं सारे स्टूडेंट्स को 4 हाउसेस में बांटा जाएगा, जिनका नाम है गरुड़ द्वार, चिलघात, मेहनतकश और नागशक्ति। इसी के बीच स्नेप नाम का एक प्रोफेसर हैरी की तरफ अजीबोगरीब तरीके से देखने लगता है, जिससे हैरी के माथे का निशान जलने लगता है। इसके बाद बोलती हुई टोपी को लाया जाता है, जिससे हैरी, हरमाइनी और रॉन को गरुड़ द्वार टीम मिलता है, जिससे वो तीनों बहुत ही खुश हो जाते हैं। स्कूल के अंदर बच्चों को जादू के कई कलाओं को सिखाया जाता है। इसी के बीच एक दिन बच्चों को झाड़ू की मदद से उड़ना सिखाया जा रहा था। तब मैलफॉय एक बच्चे के बॉल को लेके फेंक देता है और हैरी तुरंत उड़ के उस बॉल को पकड़ लेता है, जिसे देखने के बाद प्रोफेसर हैरी को गरुड़ द्वार टीम का खोजी बना देते हैं। असल में दोस्तों खोजी वो है जो गेम के अंदर गोल्डन बॉल को कैच करता है, और हमको ये भी पता चलता है कि हैरी के पिताजी भी एक खोजी थे। इसके बाद ये तीनों अपने रूम की तरफ जा रहे थे, लेकिन तभी अचानक सीढ़ियों के बदलने का टाइम हो जाता है और ये तीनों गलती से 3rd फ्लोर के एक रूम के अंदर चले जाते हैं। रूम के अंदर जाने के बाद उनको 3 सिर वाला एक डॉग मिलता है, जिससे वो तीनों बच के अपने रूम के अंदर चले जाते हैं। नेक्स्ट डे गरुड़ द्वार टीम का कैप्टन हैरी को एक गोल्डन बॉल दिखा के बोलता है कि जो भी खोजी इस बॉल को पकड़ेगा उस टीम की जीत होगी। इसके बाद हमें लंच का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हैरी और रॉन तो थे लेकिन हरमाइनी मिसिंग थी। तभी अचानक एक बंदा वहाँ पर दौड़ता हुआ आता है और कहता है वो जायंट क्रिएचर आजाद हो चुका है और इसी तरफ आ रहा है, और बोल के वहाँ पर बेहोश हो जाता है। इसे सुनने के बाद सभी लोग बहुत डर जाते हैं, लेकिन रॉन और हैरी हरमाइनी को खोजने के लिए बाथरूम की तरफ जाते हैं। वो जायंट क्रिएचर हरमाइनी को गर्ल्स टॉयलेट के अंदर मारने ही वाला था कि तभी अचानक हैरी वहाँ पर आ जाता है और जायंट को बेहोश करके हरमाइनी को बचा लेता है, जिसके लिए गरुड़ द्वार को 5 पॉइंट मिल जाता है। इसके बाद हमें फ्लाइंग कंपटीशन के दिन को दिखाया जाता है, जहाँ पर हैरी का टीम 20 पॉइंट से आगे था, जिसे देखने के बाद ओपोनेंट टीम चीटिंग करना शुरू कर देता है। तभी अचानक हैरी का उड़ने वाला झाड़ू हिलने लगता है। हरमाइनी देखती है प्रोफेसर स्नेप हैरी के झाड़ू के ऊपर जादू कर रहे हैं, जिसके बाद हरमाइनी प्रोफेसर स्नेप के कपड़ों में आग लगा देती है, जिससे उनका ध्यान भटक जाता है और हैरी का झाड़ू ठीक हो जाता है। बहुत ही मुश्किलों के बाद हैरी गोल्डन बॉल को पकड़ लेता है और उसका टीम जीत जाता है। इसके बाद क्रिसमस के सीन को दिखाया जाता है, जहाँ पर हैरी को उसके पिता का अदृश्य चोगा मिलता है, जिसकी मदद से हैरी लाइब्रेरी जाता है उस 3 सिर वाले डॉग के बारे में जानने के लिए। आखिर वो किस चीज की रखवाली कर रहा है, लेकिन हैरी को वहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता है। आते वक्त हैरी को एक आईना मिलता है, जहाँ पर उसको अपने पेरेंट्स दिखते हैं। तभी डम्बलडोर वहाँ पर आते हैं और हैरी को कहते हैं ये तुम्हारे अंदर की इच्छाओं को दिखाती है, इसके ऊपर भरोसा मत करना। नेक्स्ट डे हरमाइनी को वो किताब मिल जाती है, जिससे उन तीनों को पता चलता है कि वो 3 सिर वाला डॉग पारस पत्थर को प्रोटेक्ट कर रहा है, जिसके लिक्विड को पीने से आदमी अमर हो सकता है, और उन्हें लगता है कि प्रोफेसर स्नेप उस पारस पत्थर को चुराना
चाहते हैं। इसके बाद ये तीनों रात में हैग्रिड के पास जाते हैं और हैग्रिड से पारस पत्थर के बारे में पूछते हैं। तब उनको पता चलता है कि प्रोफेसर स्नेप इस पत्थर को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। इसके बाद वो तीनों अपने रूम की तरफ जा रहे थे, लेकिन तभी अचानक प्रोफेसर मैकगोनागल वहाँ पर आ जाते हैं और उन तीनों को रात में स्कूल के बाहर जाने के लिए जंगल के अंदर जाने की सजा मिलती है, जिसकी शिकायत मैल्फॉय ने की थी। लेकिन मैल्फॉय भी स्कूल के बाहर था, इसीलिए उसको भी जंगल के अंदर जाने की सजा मिलती है। जंगल के अंदर जाने के बाद हैरी को एक आदमी दिखता है जो कि यूनिकॉर्न के खून को पी रहा था। असल में ये आदमी वोल्डेमॉर्ट था। वोल्डेमॉर्ट हैरी के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी अचानक वहाँ पर एक आधा इंसान और आधा यूनिकॉर्न आ जाता है, जिसे देखने के बाद वोल्डेमॉर्ट वहाँ पर से भाग जाता है। वो आधा इंसान कहता है कि यूनिकॉर्न के खून को पीना पाप है और जो भी इसे पीता है उसे आधी और श्रापित जिंदगी मिलती है। तब हैरी को समझ में आ जाता है कि वोल्डेमॉर्ट को वो पारस पत्थर चाहिए ताकि वो अपने श्रापित जिंदगी से आजाद हो सके। इसके बाद ये तीनों हेडमास्टर डंबलडोर के पास जाते हैं पारस पत्थर के बारे में बताने के लिए, लेकिन उनको पता चलता है कि डंबलडोर कुछ काम के लिए बाहर गए। जिसके बाद ये तीनों तय करते हैं कि वो रात में पारस पत्थर को लेने के लिए जाएंगे। रात में रूम के अंदर जाने के बाद उनको पता चलता है कि वो डॉग सोया हुआ है, जिससे उनको पता चल जाता है कि ऑलरेडी कोई अंदर जा चुका है। आगे जाने के बाद उन तीनों को बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, जिसमें से हैरी असली चाबी को पकड़ के फाइनल रूम की तरफ चला जाता है, जो कि एक चेस रूम था, जहाँ पर उन तीनों को खुद को प्लेयर्स की जगह पर रख के खेलना पड़ता है और रॉन की मदद से हैरी जीत जाता है। इसके बाद हैरी अगले रूम की तरफ चला जाता है, जहाँ पर उसको लगता था कि प्रोफेसर स्नेप मिलेंगे, लेकिन वहाँ पर हैरी को प्रोफेसर क्विरल मिलते हैं। इसके बाद प्रोफेसर हैरी को आईने में देखने के लिए बोलते हैं। तब हैरी को पता चलता है कि पारस पत्थर उसके पॉकेट में है। इसके बाद प्रोफेसर अपने माथे के पगड़ी को हटाते हैं, जहाँ पर हमें वोल्डेमॉर्ट देखने को मिलता है, जो कि प्रोफेसर के माथे के पीछे था। वोल्डेमॉर्ट प्रोफेसर को कहता है कि पत्थर को लेके हैरी को मार डालने के लिए, लेकिन जब प्रोफेसर हैरी को मारने जाता है तब हैरी के टच से प्रोफेसर गलने लगता है और एक टाइम पे प्रोफेसर की गलने से मौत हो जाती है। हैरी के मरने के बाद वोल्डेमॉर्ट की आत्मा हैरी के शरीर के बीच से गुजर जाता है, जिससे हैरी बेहोश हो जाता है। हैरी की जब आँख खुलती है तो उसके सामने डंबलडोर थे, जो कि कहते हैं तुम्हारे फ्रेंड्स ठीक है और पारस पत्थर को नष्ट कर दिया गया है। और इसी के साथ डंबलडोर ये भी कहते हैं कि तुम वोल्डेमॉर्ट को इसीलिए हरा पाए क्योंकि तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए खुद को सेक्रीफाइस किया था, इसीलिए तुम इतने शक्तिशाली बन पाए और प्यार से ज्यादा ताकतवर कुछ भी नहीं है। इसके बाद हमें खेल के रिजल्ट बताया जाता है, जहाँ पर गरुद्वार जीत जाता है और इसी के साथ गर्मियों की छुट्टी भी शुरू हो जाती है और सारे बच्चे अपने घर के लिए निकल जाते हैं और हैरी भी अपने अंकल के घर के लिए निकल जाता है। लेकिन हैरी को पता चल गया था कि उसका असली घर यहाँ पर है और दोस्तों मूवी यहाँ पर ही खत्म हो जाती है।